$1 अरब से ज्यादा का तेल सिर्फ 7 करोड़ दरख्तों से आप हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन कोई 14 करोड़ के करीब जो है वो दरख्त मौजूद हैं ऑलिव ऑयल के, वाइल्ड ऑलिव ऑयल के। और इन वाइल्ड ऑलिव ऑयल के 14 करोड़ दरख्तों से तकरीबन कोई 15 मिलियन टन के करीब जो है वो फ्रूट प्रोड्यूस होता है। और इस फ्रूट के जरिए से तकरीबन कोई 1.5 लाख टन के करीब जो है वो वाइल्ड ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस किया जा सकता है। और अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स हम इसकी जो है वो कॉस्ट एस्टिमेट करें तो $1 अरब से ज्यादा का तेल सिर्फ 7 करोड़ दरख्तों से आप हासिल कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो अमाउंट साबित हो सकता है। एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि इसी तरह का वाइल्ड ऑलिव ऑयल जो है मोरक्कन गोल्ड के नाम से मराकश में होता है, जो बहुत नॉर्मल ऑलिव ऑयल के मुकाबले में बड़ा एक्सपेंसिव जो है वो सेल होता है। करना कुछ भी नहीं है, ये वाइल्ड ऑलिव के ट्रीज हर जगह मौजूद हैं। फ्रूट कलेक्शन है, ड्राइड फ्रूट आमतौर पर कलेक्ट किए जाते हैं और नॉर्मल एक्सट्रूजन प्रोसेस के जरिए से ये तेल निकाला जा सकता है। ये तेल बड़ा अच्छा, साफ सुथरा और खाने के काबिल होता है। डायरेक्टली भी कंज्यूम किया जा सकता है और खाने के पकाने के दौरान भी इसकी क्वालिटीज कम से कम कुकिंग प्रोसेस में तो नहीं होती। कुकिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपने ऑयल डाला, प्रोडक्ट को कंप्लीट किया और उसके बाद आप इस ऑयल को दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो उसी में मिक्स हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द कुकिंग प्रोसेस। फ्राइंग में आप नंबर ऑफ फ्राइंग्स बढ़ाते जाते हैं, तो उसमें भी 12 घंटे तक की फ्राइंग में तो तेल पे को खास इंपैक्ट नहीं आता। रीजन ये होती है कि फ्राइंग के लिए जो आपका टेम्परेचर होता है वो 170 से 190 के दरमियान होता है, और 190 तक वाइल्ड ऑलिव ऑयल या नॉर्मल ऑलिव ऑयल भी खराब नहीं होता। तो अगर इस लेवल तक आप ऑलिव ऑयल के जरिए से प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 190 के बाद जाके तेल में खराबी आती है। जो नॉर्मल वेराइटीज हैं जिसको हम खाने के लिए और ऑयल के लिए इस्तेमाल करते हैं, 20 से 25% तक ऑयल जो है वो निकाला जा सकता है। उसके मुकाबले में जो वाइल्ड वेराइटीज हैं इनमें ऑयल कंटेंट हाफ होता है, तकरीबन 10% होता है। लेकिन ये 10% ऑयल भी आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी मकदार में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कि अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो किस हद तक ये फायदेमंद हो सकता है। स्पेशली वाइल्ड ऑलिव की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो मुख्तलिफ स्टडीज दुनिया भर में परफॉर्म हुई हैं वाइल्ड ऑलिव्स के ऊपर, वो ये साबित करती हैं कि वाइल्ड ऑलिव दिल की बीमारियों के लिए बड़ा मुफीद है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में, इंसुलिन की मैनेजमेंट बड़ी अच्छे तरीके से करता है। इसी तरह से ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑयल तस्वुर किया जाता है। वाइल्ड ऑलिव जो है वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। गोरख हिल के भी ऊपर मौजूद है, जो थोड़े से हाइट वाले इलाके हैं जहाँ ठंड होती है। पंजाब के अंदर मौजूद है, बलूचिस्तान में मौजूद है, केपीके में मौजूद है। पाकिस्तान के जितने अपर इलाके हैं, हिली एरियाज हैं, सब में जो है वाइल्ड ऑलिव ट्रीज पाया जाता है। करंट जो वाइल्ड ऑलिव ऑयल की स्टडी है ये हमने कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर परफॉर्म की है, और बुनियादी इसका मकसद ये था कि वाइल्ड ऑलिव पाकिस्तान के अंदर जो है सैकड़ों सालों से जंगलात की सूरत में मौजूद हैं। इस करंट स्टडी के लिए जब हमने काम स्टार्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ 3 रिसर्च स्टडीज पाकिस्तान के वाइल्ड ऑलिव ऑयल के ऊपर हमें मिली, जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि पाकिस्तान में एक पोटेंशियल सोर्स ऑयल का है जिसको एडिबल ऑयल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसी ने इसके स्टेबिलिटी के ऊपर काम नहीं किया था। तो हमने पूरा एक रिसर्च स्टडी डिजाइन किया जिसके ऊपर एक एमफिल कंप्लीट हुआ है मिसराफिया का, और इसी तरह से इस काम को कंडक्ट करवाने के लिए डॉक्टर फयाज आलम साहब ने बड़ा हेल्प आउट किया। स्टडी के अंदर बुनियादी जो काम था वो ये था कि वाइल्ड ऑलिव ऑयल जो है उसको ये साबित करना कि ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस जो है, जो इसके अंदर तब्दीलियां आती हैं वो किस तरह से जो है वो ड्यूरिंग फ्राइंग प्रोसेस जो है वो गुजर रही होती हैं, और क्या ये ऑयल ऐसा खराब तो नहीं हो जाता कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो, या इसके अंदर कोई खराब कंपाउंड जैसे बनने शुरू हो जाएं, टॉक्सिक कंपाउंड बनने शुरू हो जाएं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हों। तो इस हवाले से जो हमने काम किया उसमें मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हमने उसको जो है वो इस्तेमाल किया। गैस क्रोमेटोग्राफी के जरिए से पूरी फैटी एसिड एनालिसिस की, इसी तरह से FTIR के जरिए से हमने इसके पैटर्न को चेक किया कि क्या तब्दीलियां आ रही हैं, और स्पेशली कौन से कंपाउंड डिग्रेड हो रहे हैं और कौन से कंपाउंड ठीक हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, टोटल पॉलीफिनोलिक्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, और इसी तरह से जो है वो इसके मुख्तलिफ टेस्ट प्रोफाइलिंग्स के ऊपर हमने काम किया। इस काम के लिए हमने ऑयल को तकरीबन कोई 36 घंटे यानी 6 दिन 6 घंटे के हिसाब से जो है वो कंटिन्यूअस फ्राइंग की, और ये देखा कि मुख्तलिफ टाइम पीरियड के ऊपर क्या इंपैक्ट्स आ रहे हैं। हमारी स्टडी ये साबित कर रही है कि 12 घंटे तक वाइल्ड ऑलिव ऑयल ने स्टेबिलिटी अपनी साबित की, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो पैरामीटर्स थे वो बड़े अच्छे तरीके से स्टेबल रहे, इंक्लूडिंग के एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी और इसका जो फैटी एसिड प्रोफाइल था जो DC के जरिए से निकाला। और वाइल्ड ऑलिव ऑयल के अंदर भी यही क्वालिटी है कि इसमें हमने जो वैरायटी ली उसके अंदर 65% जो है वो ऑलिक एसिड साबित हो रहा था, और 12 घंटे के बाद इसमें जो तब्दीली आती है उसमें ट्रांस फैटी एसिड लेवल जो है वो 2% से इंक्रीज किया। तो इसका मतलब ये है कि 12 घंटे तक की फ्राइंग में तो ये साबित हुआ कि ऑलिव ऑयल जो है वो किसी भी सूरत में इसकी क्वालिटी नहीं खराब हुई, और ये एक अच्छा एडिबल पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाला तेल साबित हो सकता है।